नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं नंबर सिस्टम। इसमें आपको बेसिक कैलकुलेशन बता रहे हैं, वर्ग के बारे में बता रहे हैं। इसका कल एक वीडियो हम लोग दिए थे, आज वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कल आपको 2 अंकों का वर्ग निकालने के लिए सिखा दिए थे और स्पेशल केसेज में 100 के आसपास में सिखा रहे थे, नहीं तो 100 के आसपास में आपको 100 से ऊपर वाला भी सिखा दिए थे। ऐसे देख लीजिए, एक क्वेश्चन को देख लीजिए। जैसे कहते हैं कि लिखा हुआ है कितना, 108 लिखा हुआ है। पूछा है कि 108 का वर्ग निकालिए या स्क्वायर निकालिए, नहीं तो हमें ये कहां से नियम लगा रहे हैं, 100 के आसपास में। तो हम सिखाए थे कि जितना ज्यादा रहेगा पहले उसको स्क्वायर कर लेंगे। तो 100 से कितना ज्यादा है, तो 100 से 8 ज्यादा है तो 8 का वर्ग करेंगे। 8 का वर्ग होता है 8 8 64। 64 के 4 नहीं, 64 के 64 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 64 के 64 क्यों लिखेंगे? इसलिए लिखेंगे कि 100 में कितने शून्य होते हैं, 2 शून्य होते हैं। इसलिए पहला डिजिट जो बनेगा वो कितने का बनेगा, 2 का बनेगा, नहीं। अब इसको आप छोड़ दीजिए, यहां फिर से आइए और देखिए 100 से कितना ज्यादा है, तो 108 लिखा हुआ है, मतलब ये 100 से 8 ज्यादा है। तो जितना ज्यादा है इसी में जोड़ देंगे। तो 8 ज्यादा है, 8 इसी में जोड़िएगा, तो 108 में 8 जोड़ दीजिएगा, मतलब 116। आंसर आ जाएगा आपका 11664। खत्म। कल यहां तक हम लोग बात कर लिए थे। चलिए एक और कर लेते हैं। दिया हुआ है 112 का वर्ग निकालने के लिए। पहले आप ये देखिए कि ये 100 से ज्यादा कितना है। तो सर ये 100 से 12 ज्यादा है, तो बस 12 ज्यादा है तो जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर बराबर है 44 से, याद आप लोग को होगा। 12 का स्क्वायर होता है बराबर है 44 से, 144 होता है। लेकिन हम 100 के आसपास में वर्ग निकाल रहे हैं। 100 में 2 डिजिट होता है, सॉरी 2 शून्य होते हैं, इसलिए पहला डिजिट जो बनेगा 2 बनेगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे 44, बाकी हाथ में 1 रख लेंगे। चलिए 12 ज्यादा है तो 12 इसी में जोड़ेंगे, तो 112 में 12 जोड़िएगा 124 हो जाएगा, और एक हाथ में था उसको जोड़ दीजिएगा यानी 125। तो हमें लगता है कल यहां तक हम लोग बात कर लिए थे, 100 से ऊपर का वर्ग सीख लिए थे। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, लेके आ रहे हैं 100 से नीचे का वर्ग। 100 से नीचे का वर्ग जैसे हम कहते हैं कि लिखा हुआ है, मान लिया जाए 96 का वर्ग, नहीं कितना का स्क्वायर निकालना है भाई, 96 का। तो पहले आप ये देख लो कि अगर हम आपको कहते हैं कि 105 का वर्ग निकालिए, अब ये दोनों में क्या दिक्कत है? दोनों में सर कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के दोनों जो है ना वर्ग निकालने के लिए 100 के ही आसपास में है। दिक्कत ये है कि ये 100 से ज्यादा है, 100 से कम है। तो हमें नहीं लगता है कि आप इतना भी नहीं आप सिलेक्शन कर सकते हैं कि कौन 100 से ज्यादा है और कौन 100 से कम है। तो भाई 105 था तो ये 100 से ज्यादा था। अब ये 96 है, मतलब ये 100 से कम है। हमेशा दूरी कहां से देखना है, 100 से देखना है। तो अगर ज्यादा रहेगा तो 1 सेकंड में बना दीजिएगा। 5 ज्यादा है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 डिजिट लिखेंगे और 105 में 5 जोड़ देंगे 110। अब यहां कहानी कहते हैं तो ये 100 से ज्यादा नहीं है, 100 से कम है। तो पहला नियम था कि जो ज्यादा था उसका वर्ग किए हैं, तो यहां भी हम क्या करेंगे कि जो 100 से कम है उसका वर्ग करेंगे। तो आप देखिए 96 जो है 100 से देख लीजिएगा कितना कम है, तो बोलिएगा सर 4 कम है, तो जितना कम है उसी का वर्ग करेंगे। 4 कम है, 4 का वर्ग कर लेंगे, 4 चौ 16। ध्यान दीजिएगा अक्सर यहाँ स्टूडेंट 6 का वर्ग कर देते, नहीं हमें 100 से दूरी देखना है। 96 है तो 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो जिसका कम रहेगा जितना उसका वर्ग करना है। तो ये 4 कम है तो इसलिए 4 का स्क्वायर 16। अब 2 डिजिट क्यों लिखे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, 100 के आसपास में है तो पहला डिजिट 2 बनेगा ही बनेगा। अब आगे बढ़िए। अब ध्यान दीजिए 100 से ज्यादा जितना रहता था उतना उसमें जोड़ते थे। ये 100 से क्या है कम है। ये आपका मेरे भाई
100 से क्या है, कम है। तो जो कम है, जितना ज्यादा रहता था उतना जोड़ देते थे, तो कम है तो जितना कम है उतना घटा देंगे। तो 100 से 4 कम है तो 4 इसी में घटा दीजिए, तो 96 में 4 घटा दीजिएगा यानी 92, यानी आंसर आ जाएगा 9216। नहीं समझ में आया? अच्छा आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि हमें 94 का वर्ग निकालना था। कितना का भाई? 94 का। क्या करोगे? पहले पता लगाओ ये 100 के आसपास में है, तो जी बिल्कुल सर ये 100 के आसपास में है नहीं। अब ये 100 के आसपास में है भाई, एक सेकंड जरा रुकिएगा। अगर ये 100 के आसपास में है तो 100 से ज्यादा है कि कम है? तो बोलिएगा सर ये कम है। कितना कम है? 6 कम है। तो जितना कम है उसी का वर्ग करेंगे, तो 6 कम है तो 6 का वर्ग होता है कितना? 36। पहला डिजिट 2 गो होगा, ये बताने वाली बात अब नहीं रह गई नहीं। चलिए 6 कम है तो 6 इसी में घटाएंगे, तो 194 में आप 6 घटा लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 88। चलिए खत्म हो गया है। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए अब इसको, एक परेशानी होता है कि जोड़ना रहता है स्टूडेंट को तो फट से जोड़ देते हैं, लेकिन घटाने की बात आता है तो थोड़ा सा परेशानी हो जाते हैं नहीं। तो चलिए इसी को थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे हम कहते हैं हमें वर्ग निकालना था कितना का? 88 का स्क्वायर निकालना था नहीं। आप तो ये पता कर ही सकते हैं कि 100 से ज्यादा है कि कम है। तो बोलिएगा सर ये 100 से कम है। कितना कम है भाई? 12 कम है। तो 12 का स्क्वायर होता है बराबर है 44 से। 3 डिजिट बन जाता है, हमें लिखना है 2 डिजिट, बाकी हाथ में 1 रख लिए, यहां तक तो दिक्कत नहीं है। अब इसमें 12 घटाना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 76 आएगा। लेकिन घटाने में थोड़ा सा परेशानी होता है, तो थोड़ा सा ये समझिए। इसमें हम 12 क्यों घटा रहे हैं? इसमें 12 हम इसलिए घटा रहे हैं कि 100 से ये 12 कम है, इसलिए इसमें हमको 12 घटाना पड़ेगा नहीं। यानी बात साफ हो चुकी है कि जितना कम रहता है उतना घटाना पड़ता है। 100 में जितना कम रहता है हमें उतना घटाना पड़ता है नहीं। तो 12 कम है इसलिए इसमें 12 घटाना पड़ेगा नहीं। तो हम अगर चाहें तो डायरेक्ट हम सोच सकते हैं कि 12 पहले से कम है, 12 और घटाना है। यानी डायरेक्ट अगर सोचेंगे तो 100 में से 24 घटा देंगे। बात समझ में आया? 100 में घटाने में बिल्कुल आसान हो जाता है। देखिए 12 क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि 100 में ये 12 कम है नहीं। तो 12 पहले कम है, 12 और घटाना, यानी डायरेक्ट हम क्या सोचेंगे कि 100 में 24 घटाएंगे। अब 100 में घटाने में ना आसान हो जाएगा। तो 100 में आप 24 घटाइएगा 76 हो जाएगा, और एक बाकी है तो इसी से क्या हो जाएगा? 77 हो जाएगा। चलिए कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान से हम लोग निकाल सकते हैं नहीं। ना समझ में आया भैया? समझ में आया? चलिए जैसे हम कहते हैं हमें 76 का स्क्वायर निकालना है। ये देखिए 100 से कम है कितना? 24 कम है। तब 24 का वर्ग आपको आना चाहिए। 24 का वर्ग होता है 576। 100 से 24 कम है तो 24 का स्क्वायर होता है 576। तो हम 76 लिख लेंगे क्योंकि हमें 2 ही डिजिट लिखने का अधिकार है। बाकी हाथ में मेरा कितना रह गया? 5 रह गया। अब जरा सोचिए 24 कम है तो 24 और घटाना, यानी 100 में डायरेक्ट 48 घटा देंगे। तो 100 में 48 घटा दीजिएगा 52 हो जाएगा। अब 52 में आप 5 जोड़ दीजिएगा तो 52 में 5 57 हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से एकदम, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 से आपको 40 तक का वर्ग आना चाहिए नहीं। तो 1 से 40 तक अगर आपको वर्ग है तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे आप टेक्निक से जा सकते हैं। ज्यादा रहेगा 100 से तो भी आराम से कर लेंगे, 100 से कम रहेगा तो भी कर लेंगे, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। चलिए अब 2 हिसाब और इस पर करते हैं, इसके बाद अगला टाइप बढ़ेंगे हम लोग।
बढ़ेंगे 500 की ओर। चलिए, जैसे हम आपको कहते हैं निकालना है आपको कितना का भाई, मान लिया जाए 92 को निकालना है। चलिए 92 को कैसे निकालिएगा, तो बोलिएगा सर 8 कम है तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 8 8 64, 2 डिजिट लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों 2 डिजिट लिखे हैं आपको समझ में आया होगा नहीं। अब 8 पहले से कम है और 8 घटाना है तो 8 दूनी 16 घटा लेंगे, डायरेक्ट 100 में 16 घटा लेंगे, 84 आ जाएगा। बस 84 ही आ जाएगा क्योंकि हाथ में कुछ नहीं है, तो आंसर आ जाएगा आपका 8464। नहीं, खत्म। अब जैसे आप 100 से ऊपर वाला में ना 1000 में गए थे, इसी इससे नियम से आप 1000 से नीचे वाला भी आ सकते थे। जैसे हम कहते हैं कि लिखा हुआ था 996 बताइए 996 का वर्ग क्या होगा। बिल्कुल आसान है, तो जो नियम 100 में लगेगा वही नियम 1000 में लगेगा, लेकिन सिर्फ लड़ाई किसकी होगी, लड़ाई जो होगी वो शून्य का रह जाएगी। नहीं, लड़ाई किसका रहेगा भाई, तो लड़ाई शून्य का हो जाएगा। जैसे 100 में 2 शून्य होते हैं तो 1000 में 3 शून्य होते हैं, तो पहला डिजिट जो लिखेंगे वो 3 वो लिखेंगे। पहले ये देख लो 100 से ये ज्यादा है कि कम है, तो बोलिएगा सर ये कम है। कितना कम है भाई, 4 कम है, तो जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16। लेकिन दिक्कत यह है कि 1000 में 3 शून्य होता है और 4 का स्क्वायर 16, 2 ही डिजिट बनता है, तो इसलिए क्या करेंगे, 0 अपने मन से लिख लेंगे। नहीं, अब क्या करना है ये बताने की जरूरत नहीं है। 4 कम है तो 4 इसमें घटाइए, या 1000 में आप 8 घटा दीजिए, तो आपका आ जाएगा 9 कितना 2 आ जाएगा। खत्म। समझ में आ गया होगा। अब जैसे कोई कभी कभी आप देखे होंगे 999 का वर्ग निकालने के लिए, नहीं ए वाला एग्जाम में बहुत आता है, डायरेक्ट भी आते हैं, डायरेक्ट पूछा जाता है कि 999 का वर्ग करिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1000 से 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 1 कर लेंगे। क्या 1 से काम चलेगा, नहीं सर, 1000 में 3 शून्य होता है, इसलिए 0 0 अपने मन से भर देंगे। अब 1 कम है तो 999 में 1 घटा दीजिए, यानी आ जाएगा 998। इसको टिक कर लीजिएगा, इसका शॉर्ट मेथड भी हम बताएंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा इस पर काम करिएगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है। नहीं, तो चलिए 100 से तो खत्म हो गया आपका, 100 से ऊपर रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, 100 से नीचे रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 200 की ओर बढ़ते हैं। कल 200 के बारे में ही बता रहे थे, थोड़ा सा टेक्निकल खराबी आ गया था, तो चलिए आज कंटिन्यू करते हैं, 200 के बारे में सीखते हैं भाई। ध्यान दीजिए, जैसे हम कहते हैं 104 का वर्ग निकालना है। आप कहिएगा सर अब क्या कर रहे हैं, ये तो हम सीख चुके हैं। नहीं, तो भाई इसी से 104 से ही 200 वाला निकलेगा, जो नियम 100 में लगेंगे वही नियम 200 में लगेगा। नहीं, तो यही से होता है, तो एक बार फिर से इसको करने की कोशिश करते हैं। 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर 16। चलिए अब 4 ज्यादा है, 4 इसी में जोड़ेंगे तो ये आपका 108 हो जाएगा। खत्म जी। अब यही कहता है कि 104 का नहीं भाई 204 का बताओ। अब 204 का तो हम बोलेंगे कि जो नियम 100 में लगेगा वही नियम 200 में लगेगा। ये 200 के आसपास में है, तो देखिए 200 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलिएगा सर 200 से 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 के 6 लिखें कि 16 लिखें, तो आप बोलिएगा सर 16 लिखिए। क्यों, क्योंकि 200 में भी शून्य कितने होते हैं, 2 गो होते हैं, इसलिए पहला डिजिट 2 गो बनेगा। ये समझ में आया। अब देखिएगा 4 ज्यादा है, 4 इसी में जोड़िएगा 208 है, यहां लिखिएगा आंसर आने वाला नहीं है। 4 ज्यादा है, 4 और जोड़ेंगे तो ये 208 हो जाएगा। अब ये पूरा पार्ट को ना 2 से गुना करना पड़ेगा,
ये पूरे पार्ट को जोड़ करके 2 से गुना करना पड़ेगा। तो आप बोलिएगा कि सर ऐसे कैसे कर रहे हैं, 104 में तो आप कुछ नहीं किए थे, 4 का स्क्वायर 16 के 6 लिख दिए थे, 4 ज्यादा 4 इसमें जोड़े 108 लिख दिए थे। नहीं नहीं मेरे भाई, यहां भी हम 4 जोड़े थे, ध्यान दीजिए, 104 में 4 जोड़े थे, 104 में 4 यहां भी जोड़े थे, तो 108 आ गया था। और इसको गुना, पूरा पार्ट को, यहां 1 था इसलिए इसको 1 से गुना करें या ना करें इसलिए डायरेक्ट इसको 108 लिख दिए थे। नहीं, लेकिन यहां पर कौन बैठा है, 2 बैठा है, इसलिए पूरा पार्ट को 2 से गुना करना पड़ेगा। अब 2 से गुना करना कोई बड़का बात नहीं है, किसी भी संख्या को डबल करना कोई बड़का बात नहीं है। 200 का डबल 400, 8 का डबल 16, यानी लिख देंगे 416। ये आपका बेसिक था, यहां तक हम बात कल कर चुके थे। अब इसको हम डायरेक्ट सिखाते, काम यही करेंगे लेकिन सर पढ़ेंगे थोड़ा सा हट करके। नहीं, काम हम लोग यही करेंगे, ध्यान दीजिएगा, काम यही करेंगे लेकिन थोड़ा सा पढ़ना अलग है। थोड़ा समझते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर 1 मिनट ये समझ लिए तो 1 से 500 तक आराम से कर सकते हैं। देखिएगा, जितना ज्यादा रहता था उतना हम इसमें जोड़े हैं, तो 4 ज्यादा है तो 4 इसमें जोड़े हैं। अब बताओ, जितना पैसा आपके पास है कोई उतना दे देगा तो क्या हो जाएगा, आपका पैसा डबल हो जाएगा। बोलिए, जितना आपके पास पैसा था उतना कोई आपके पास दे देगा तो भाई आपके पैसे क्या हो जाएंगे, आपके पैसे क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। नहीं, तो ध्यान दीजिए, 4 ज्यादा है 4 जोड़े हैं, मतलब पहला क्या किए, इसमें 2 से गुना कर दिए। डबल करना मतलब 2 से गुना किए। ए वाला पार्ट पर इधर ध्यान मत दीजिए, ये देखिए 4 ज्यादा है 4 जोड़े हैं, मतलब डबल करके ये 8 लिखे हैं। अब फिर पूरा पार्ट को 2 से गुना करना पड़ा, तो पहले 2 से गुना फिर 2 से गुना। तो अगर हम बोले कि डायरेक्ट 4 गुना लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, जितना पहले था उतना हम जोड़े हैं, मतलब क्या डबल हुआ है। अब फिर 2 से गुना हुआ है, तो पहले 2 से गुना फिर 2 से गुना। तो अगर डायरेक्ट बोले तो क्या बोलेंगे, 4 से गुना। तो बोलिएगा हाँ सर। तो बस कहानी खत्म। अगर आपको समझ में आया तो कहानी खत्म हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये आपका कितना है, 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर 16, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, ये कितना है, 4 है, तो 4 का 4 गुना करेंगे, 4 का डायरेक्ट 4 गुना करेंगे 16, पढ़ेंगे 16, लिख देंगे 416। भैया ये 16 कहां से आया, समझ में आया ना। लेकिन आपसे कोई पूछेगा कि 16 तो समझ में आया लेकिन ये 4 नहीं समझ में आया, नहीं, तो हम उसको बताएंगे कि भैया ये 2 है और 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 दिखाई देता है। नहीं नहीं समझ में आया। चलिए अब समझ में आएगा। 206 का हमें वर्ग करना है मेरे भाई, हमें वर्ग कितना का करना है, 206 का। तो 6 ज्यादा है तो 6 का वर्ग कर लेंगे कितना, 36। 6 का वर्ग कर लेंगे कितना भाई, 36। अब ध्यान दीजिए, 4 गुना करना है, तो 4 गुना किसका, जो ज्यादा है उसका ना। तो 6 का 4 गुना करेंगे, 6 चौ 24, 6 का 4 गुना करेंगे भैया तो 6 चौ 24, तो पढ़ेंगे 24 और लिख देंगे 424। पढ़ेंगे 24 लिख देंगे 400, क्या लिख देंगे भाई 24। अब कोई कहेगा 24 तो समझ जाएगा, ये 24 समझ में आ जाएगा कि 6 का 4 गुना किए हैं 24, लेकिन ये 4 कहां से आया। तो बोलेंगे कि पहला डिजिट 2 था, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं ना भैया, कहीं कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात तो नहीं ना। चलिए, अब 200 से ऊपर अगर आप समझ गए हैं तो भाई 200 नीचे भी बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम एक दो हिसाब सब पर बता देते हैं ताकि अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। नहीं, चलिए ध्यान दीजिए, निकालना था 212 का स्क्वायर, तो 12 ज्यादा है, बराबर है 44 से, 144 होता है, लेकिन लिखेंगे 44, बाकी हाथ में मेरा क्या रह गया, 1 रह गया। नहीं,
अब 4 गुना करना है, किसका 4 गुना करना है? तो जो ज्यादा है, तो 12 ज्यादा है तो 12 का 4 गुना करेंगे, 12 चौ 48, और एक बकैवा है 49, पढ़ेंगे 49 और लिख देंगे 449, नहीं उतनी, हाँ पढ़ेंगे 49 और लिख देंगे कितना भाई? 449, खत्म। अब ध्यान देना, ये 49 जो है क्या हो रहा है? 400 में जुट रहा है। तो क्यों जुट रहा है? क्योंकि ये 200 से ज्यादा है। अब कोई कहता है, मान लिया जाए कोई कहता है कि 196 का वर्ग निकालिए। 96, थोड़ा रुकिए, थोड़ा आसान लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। 98 लेते हैं। अब ये देखो 200 से ज्यादा है कि कम है? तो बोलिएगा सर कम है। कितना कम है? 2 कम है। तो 2 का वर्ग कर देंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन 4 से कम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि 200 के आसपास में है। तो भाई जी 200 के आसपास में है तो 200 में डबल शून्य होता है, इसलिए पहला डिजिट क्या होना चाहिए? 2 डिजिट होनी चाहिए, नहीं? तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, ये 2 कम है तो इसका ना 4 गुना करिए। तो 2 कम है तो 4 गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, नहीं? हमेशा ध्यान रखना 200 के आसपास में रहेगा, ज्यादा रहे या कम रहे, के गुना करना है? 4 गुना करना है। तो 4 गुना करिएगा तो 2 कम है तो 2 का 4 गुना 8 होता है। ध्यान दीजिए 8 होता है, नहीं? अब ज्यादा रहता था तो 400 में जोड़ देते थे, अब कम है तो 400 में घटा देंगे। तो 400 में 8 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 398। ध्यान से देख लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। जो नियम 200 से ऊपर में लगा है वही नियम 200 से कम में लगा है, नहीं? उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। चलिए कवर करते हैं तो समझ में आ जाए अच्छी तरह से। जैसे हम कहते हैं 197 का वर्ग करिए। मेरे भाई 197 का वर्ग करना है तो ये 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 9 कर लेंगे। 200 में 2 शून्य होता है, इसलिए 0 अपने मन से लिख देंगे। अब 200 के आसपास में है तो 4 गुना होना ही होना है। अगर ज्यादा है तो ज्यादा वाला को 4 से गुना करेंगे, अगर कम है तो कम वाला को भी 4 से गुना करेंगे। अब ज्यादा रहेगा तो 400 में जोड़ देंगे, कम रहेगा 400 में घटा देंगे, मामला खत्म हो जाएगा, नहीं? तो 3 कम है तो 3 का 4 गुना 12, 3 का 4 गुना होता है 12। अब ये कम है तो 400 में 12 घटा देंगे, यानी हो जाएगा 388। खत्म। खत्म हो गया भाई। अब 200 से ज्यादा भी कर सकते हैं, 200 से कम भी कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि यहां से लेके 1 से 500 तक भी हम लोग आराम से कर सकते हैं। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एक और दिखाते हैं। जैसे हम कहते हैं 308 का वर्ग करिए। अब आपको समझ में आना है कि 8 ज्यादा है सर, 8 8 64, 64 के 64 लिखिए। क्यों लिखिए? क्योंकि 300 में भी 2 ही शून्य होगा। अब ध्यान दीजिए, जितना ज्यादा है उतना उसमें जोड़ना है। एक जोड़ के दिखाते हैं, बेसिक करते हैं। 8 जोड़ेंगे तो ये 316 हो जाएगा, और पूरे को ना 3 से गुना करना पड़ेगा। तो मिला जुला के कहानी वही है, जितना ज्यादा था उतना जोड़े हैं, मतलब पहले डबल किए हैं और फिर 3 से गुना किए हैं, नहीं? पहले डबल फिर 3 से गुना। अगर डायरेक्ट बोलेंगे तो 3 दूनी 3 से इधर 2 से इधर, मतलब 6 गुना। तो 200 रहेगा भाई तो 4 से गुना, और 300 रहेगा तब 6 से गुना। किसका? जो ज्यादा कम रहेगा उसका। कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है तो 8 का 6 गुना, तो 8 6 48। ये भैया 8 ज्यादा है तो 8 का करेंगे 6 गुना, तो 8 6 का कितना हो जाएगा? 48। पढ़ेंगे 48 और लिख देंगे 948। पढ़ेंगे 48 और लिख देंगे 948। अब कोई लड़का पूछेगा अब आपको कि भाई 48 तो समझ में आया कि 6 गुना किए तो 8 6 48, ये 9 कहां से आया? तो उसको बताएंगे कि 3 का स्क्वायर 9 होता है। चलिए अब उम्मीद है आप लोग को पूरे समझ में आया होगा। बिना हेल्प के भी आप कर सकते हैं।
12 ज्यादा है, बराबर है 44 से। 3 डिजिट बनता है, हमें लिखने का अधिकार 2 डिजिट है, बाकी हाथ में 1। 300 के आसपास में है तो 6 गुना करेंगे। नहीं, किसका 6 गुना? जो 300 से ज्यादा, जो कम रहेगा। तो 12 ज्यादा है तो 12 छक 72, 72 एक 73, पढ़ेंगे 73 और लिख देंगे 973। खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कम भी जाता तो कम में भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लिखा हुआ रहता 296 ही मान लीजिए। चलिए 4 कम है, ये ध्यान रखना, 300 के आसपास में है तो 900 में घटेगा। अगर ज्यादा रहेगा तो 900 में जुटा है, अब 900 में घटेगा। 4 कम है, 4 का स्क्वायर कितना? 16। पहला डिजिट तो कोनो दिक्कत नहीं है। अब ये 300 के आसपास में है तो ध्यान रखना है हमेशा 6 से गुना नहीं, क्योंकि जितना जोड़ते थे उतना फिर 3 से गुना करते, डायरेक्ट 6 से गुना। तो 6 से गुना करिएगा तो 4 कम है और 6 से गुना करना है तो 6 चौक 24, 6 चौक 24। लेकिन 24 900 में जुटना चाहिए कि घटना चाहिए? सर घटना चाहिए, क्योंकि ये 300 से नीचे वाला है। तो भाई 900 में 24 किसको नहीं घटाने आएगा? नहीं, यानी 800 कितना हो जाएंगे? 76। अब 900 में घटाने का रहे तो ये मत बोलना कि 900 में सर 100 में तो आप घटाना है ना। 100 में 24 घटा लो, 76 हो जाएगा। और 800 में 100 निकाल लिए, सॉरी 900 में 100 निकाल लिए तो 800 रह गया। तो समझ में तो आ गया होगा जी। और अच्छी बात यह है कि यही नियम आपको 400 में भी लगेगा और 500 में भी लगेगा। थोड़ा समझते हैं। जैसे हम कहते हैं हमें निकालना था 408 का वर्ग, आराम से कर लीजिए। 408 का वर्ग है, 8 ज्यादा है, 8 8 64, कोई दिक्कत नहीं है। सर 200 रहता था तो 4 से गुना सिखाए थे, 300 तो 6 से गुना, अब 400 है तो बताने वाली बात नहीं है कितना से गुना होगा। 8 से गुना होगा, किसका? जो इतना ज्यादा रहेगा। 8 ज्यादा है, 8 से गुना करेंगे 8 8 64, पढ़ेंगे 64 और लिख देंगे 1664। ये 16 कहां से आया? तो 4 का वर्ग 16 होता है। खत्म, खत्म हो गया। अगर आप चाहें तो 400 से नीचे भी जा सकते हैं। जैसे हमने कहा 398, तो देखो तो ये 400 से आसपास में है, कितना कम है? 2 कम है, 2 का स्क्वायर 4 से काम नहीं चलेगा, 0 4। चलिए अब ये 400 में है तो 8 गुना करना पड़ेगा, तो कितना कम है? 2 है, तो 2 का 8 गुना करिएगा तो 8 दूनी 16। ये कम है तो 1600 में 16 घटाना पड़ेगा। नहीं, 1600 में 16 घटाइएगा तो भैया जी 1500 कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। खत्म, अतिरिक्त 84 हो जाएगा। 86 नहीं मेरे भाई, 84 हो जाएगा। 16 घटेगा तो 86 नहीं 84 हो जाएंगे। खत्म हो गया। चलिए अच्छी बात यह है कि भैया कैलकुलेशन आनी चाहिए, लेकिन ये सब एग्जाम में ज्यादा नहीं आते हैं। 200 300 400 एग्जाम में नहीं आते हैं। एग्जाम में आता कौन है? तो एग्जाम में आता है आपके कौन? 500 के आसपास बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इस टाइप पर थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा। 500 के आसपास ना, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको टिक कर लीजिएगा। थोड़ा समझते हैं तो बात तो वही हो गई कि जो नियम 100 में 200 300 400 तक किए हैं, वही नियम 500 में भी लग जाएगा। तो चलो एक करते हैं। जैसे हम आपको बोले कि 512 का वर्ग करिए, तो पहला बात बोलिएगा सर 12 ज्यादा है, बराबर है 44 से, 44 लिख दीजिए। लेकिन हम बोलेंगे नहीं मेरे भाई 44 नहीं लिखो, 144 लिखो, इसमें शॉर्ट हो जाता है, इसीलिए एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी आपको पता लग जाएगा कि एग्जाम में काहे आते हैं। नहीं,
चलिए 12 ज्यादा था, बराबर है 44 से। आपको कहना था कि सर 44 लिखिए, बाकी हाथ में 1 रखिए, लेकिन मेरा कहना है कि नहीं मेरे भाई, हम 44 नहीं लिखेंगे, 144 लिखेंगे। तो आप बोलिएगा सर 500 में भी 2 शून्य होता है, 2 ही डिजिट लिखना चाहिए, हाथ में 1 रख लीजिए, लेकिन आप 3 काहे लिख दिए? नहीं, तो बिल्कुल इसका जवाब हम दे रहे हैं 3 इसलिए लिख दिए भाई कि क्या हम 500 को हाफ थाउजेंड बोल सकते हैं? क्या हम 500 को हाफ थाउजेंड बोल सकते हैं? 100 के आधा बोल सकते हैं? तो आप बोलिएगा हाँ सर, 500 को 1000 के आधा आप बोल सकते हैं। नहीं, अब बताओ 1000 में कितने शून्य होते हैं? तो बोलिएगा कि 1000 में 3 शून्य होते हैं। तो 1000 में 3 शून्य होते हैं, इसलिए पहला डिजिट जो बनेगा वो 3 डिजिट का बनेगा। ये लिख दिए, खत्म। अब थोड़ा सा ये बताओ, क्या ये सही में 1000 था? नहीं सर, ये 500 का 1000 का आधा था। क्या ये सही में 1000 था? ये 500 जो है क्या सही में 1000 था? तो आप बोलिएगा नहीं सर, ये 1000 का आधा था। तो बस आप 500 को भी आधा कर दीजिए, तब 500 के आधा कर दीजिएगा 250 हो जाएगा। ज्यादा कितना है? 12 ज्यादा है, तो 250 में 12 जोड़ दीजिए, तो 250 में 12 जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा 262, यानी 512 का स्क्वायर हो जाएगा 262144। ये शॉर्ट हो जाते हैं, इसलिए एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी आपको तुरंत पता लगेगा ये क्यों सर बार बार बोल रहे हैं कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। नहीं, चलिए अब हम आपको कहते हैं कि भैया 508 का वर्ग निकालो। तो बोलिएगा सर 8 ज्यादा है, 8 64, 2 डिजिट बना है, इसलिए 0 अपने मन से लिख लीजिए। अब 500 का आधा कर दीजिए 250, और 250 में कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है, तो 250 में 8 जोड़ दीजिए, यानी आपका आ जाएगा 258। नहीं, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये देखिए एक और करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि 507 का वर्ग निकालना है। 7 ज्यादा है, 7 49, 49, 2 डिजिट बना है, बनना चाहिए 3 डिजिट, इसलिए 0 अपने मन से। अब 500 का आधा कर देंगे 250, 250 में 7 जोड़ देंगे, यानी 257। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, चलिए अब यही नियम आपको ना, ये नियम अगर आप सीख गए हैं तो अब आप हम आपको अब ये सिखाते हैं कि एग्जाम में कैसे आता है। तो भैया एग्जाम में ये ऐसे आता है, जैसे ये देखिए कौन सा ऐसा एग्जाम होगा जिसमें से भाई वर्ग 1 से 100 तक नहीं पूछा जाता है। कोई ना कोई रूप में आपका पेपर में कैलकुलेशन करते करते 1 से लेके 100 तक कोई भी सीट में रहिएगा तो वो आपको आ ही जाता है। नहीं, तो अगर आप टेक्निक जानिएगा तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। नहीं, अब देखिए 55 का वर्ग, 56 का वर्ग, यहां ये 57 का वर्ग, 58 का वर्ग, 59 का वर्ग, 61 का वर्ग, 62 का वर्ग। चलिए यहीं तक कर लेंगे, आगे समझ में आपको आ जाएगा। अब देखिए हम जो नियम 500 में लगा सकते हैं वही नियम 50 में भी लगा सकते हैं। तो आप बोलिएगा बिल्कुल सर। तो 500 को 1000 के आधा बोलते थे, हाफ थाउजेंड बोले थे। नहीं, तो क्या हम 50 को हाफ 100 बोल सकते हैं? 100 के आधा बोल सकते हैं? तो आप मना नहीं करिएगा, बोलिएगा जी बिल्कुल सर बोलिए। नहीं, तो 500 को हम लोग क्या बोलेंगे? हाफ 100, नहीं 100 के आधा। अब बताओ 100 में कितने शून्य? तो बोलिएगा सर 100 में 2 शून्य होता है। तो बस देख लीजिए 50 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो 1 का स्क्वायर 1 कर देंगे, लेकिन 100 के आसपास में है इसलिए डबल होगा। नहीं, 500 के आधा करते थे 250,
500 के आधा करते थे 250, तो 50 के आधा कर देंगे 25। और एक ज्यादा है तो 25 में एक जोड़ देंगे 26। कोनो दिक्कत नहीं है। 2 ज्यादा 2 का स्क्वायर 4, काम नहीं चलेगा क्योंकि 5000 है नहीं। अब 500 के आधा 250, तो 50 के आधा 25, तो 25 में 2 जोड़ देंगे 27। 3 ज्यादा 3 का स्क्वायर 9, 0 9 और 25 और 3 28। 4 ज्यादा 4 4 16, 25 और 4 29। अब बच्चा वाला खेल हो गया है। 5 ज्यादा 5 का स्क्वायर 25 और 25 में 5 जोड़ देंगे 30। 6 ज्यादा 6 6 का 36 और 50 के आधा 25, 25 में 6 जोड़ दीजिए 31। देखो कितना आसान से बना रहे हैं नहीं। 7 ज्यादा 7 7 49 और 25 में 7 जोड़ दीजिएगा 32। 8 ज्यादा 8 8 64, 25 में 8 जोड़ दीजिएगा 33। 9 ज्यादा 9 9 81 और 25 में 9 जोड़ दीजिए 34। 60 का नहीं दिए, 60 का तो वर्ग निकालना मतलब 6 का वर्ग निकालना है ना मेरे भाई। अब देखिए 61 है मतलब 11 ज्यादा है, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। 2 डिजिट लिखेंगे बाकी हाथ में 1, 25 में 11 जोड़ेंगे 36 और एक बाकी है 37। बहुत ही आसान तरीके हैं नहीं। 12 ज्यादा 50 से देख लो, ऐसा नहीं कि 60 से देखने लगिएगा। 50 से देखिए 12 ज्यादा है, बराबर है 44 से। 44 लिखेंगे बाकी हाथ में 1, 25 में 12 जोड़ देंगे 37 और एक बाकी है 38। खत्म हो गया, कोनो दिक्कत नहीं है नहीं। तो बोलिएगा सर कहां तक? मेरे भाई कहां तक? जहां तक आपको वर्ग याद है। जैसे कहता है 74 का वर्ग निकालो, तो देख लेंगे कि 100 से 24 ज्यादा है। 24 का स्क्वायर कितना भाई? 576 के 76, बाकी हाथ में 5 नहीं बोल रहे हैं। अब 25 में हम 24 जोड़ेंगे 49 और 5 जोड़ देंगे इधर से 49 और 5 54, यानी 54 76। तो स्क्वायर याद रहेगा तब। चलिए तो हो गया 500 से ऊपर वाला। 500 से आप नीचे वाला भी देख के जाइए नहीं। जैसे हम कहते हैं निकालना था 488 का वर्ग, तो 488 का वर्ग निकालना था तो कितना कम है? 12 कम है, तो 12 का वर्ग करेंगे बराबर है 44 से। तो बराबर है 44 से, तो 44 नहीं लिखेंगे 144 लिखेंगे, क्योंकि ये भी इसको भी हम 500 बोल सकते हैं, हाफ के 1000 के आधा नहीं। तो पहला डिजिट 3 गो। अब 500 का आधा 250, ज्यादा रहता था तो जोड़ देते थे, और कम रहेगा घटा देंगे। तो भैया जी 12 कम है तो 250 में 12 घटा दीजिएगा तो 238 हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका है। अगर कहता है कि 496 का वर्ग निकालिए, तो बोलेंगे कि पहले 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16 करेंगे, लेकिन 16 से काम नहीं चलेगा, 2 डिजिट से काम नहीं चलेगा, इसलिए 0 अपने मन से। 250 में कितना कम है? 4 कम है, तो 250 में 4 घटा दीजिए, यानी 246। खत्म। अब यही नियम हम 50 से नीचे भी कर सकते हैं। जैसे हमें 49 का निकालना था, तो 49 का वर्ग निकालना है, तो 50 से 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर 1। तो जो नियम 500 में वही नियम 50 में। तो हम 500 को 5000 बोलते थे, तो भैया जी ये 50 को क्या बोलेंगे? 100 के आधा 5000 नहीं। 100 में डबल शून्य, 1 कम था तो 1 का स्क्वायर 1 से काम नहीं चलेगा, इसलिए 0 अपने मन से। अब ज्यादा था तो 25 में जोड़ देते थे, कम है तो 25 में घटा देंगे, तो 25 में घटा दीजिएगा 24। खत्म। हमें 48 का वर्ग निकालना है, तो 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना? 4, काम नहीं चलेगा, इसलिए 0 4। अब क्या करना है भाई? 25 में 2 घटा देना है, तो ये आपका 23 हो गया। चलिए समझ में आ गया होगा। तो भैया हमने आपको कहा था कि 1 से 500 तक का वर्ग सिखा देंगे, बिल्कुल चुटकियों में इस टेक्निक से सिखा देंगे। 1 से 500 तक का कोई वर्ग याद कर ही नहीं सकता, बस टेक्निक को ध्यान रखिए। 1 से 2 बार इसको दोहराइए,
एक कॉपी बनाइए और 1 से 2 बार कम से कम दोहरा लीजिए, क्योंकि सीखना आसान होता है और भुलाना उससे भी आसान होता है। तो आज टाइम हो चुका है, तो हमें इजाज़त दीजिए, कल आगे मिलते हैं अगले वीडियो लेकर के। जय हिंद, जय भारत।